आम आदमी पार्टी पानी का बुलबुला थी, वो फूट गया है। नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा का मुद्दा सीधा बना हुआ है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो वर्चस्व देखा गया था वो दिल्ली में देखा गया था, पंजाब में उनकी पार्टी, लेकिन अब चुनाव हारने के बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि कैसे किस तरीके से आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई जबकि जनता उनके साथ थी। दूसरा मुद्दा भी सामने आया कि 13 पार्षदों ने उनका साथ छोड़ दिया, ये कहते हुए कि हम नाराज थे और नई पार्टी भी बना दी, उसका ऐलान भी कर दिया और पार्टी का नाम है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। तो अब आखिरकार आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या रह जाएगा, इसको लेकर लगातार सवाल बना। मेसा शर्मा जी, सर सीधा सवाल तो मेरा यही है कि अब आम आदमी का दिल्ली में भविष्य क्या है? खत्म है सर, खत्म। आम आदमी पार्टी का भविष्य दिल्ली में भी और बाकी जहाँ पे फिलहाल वो पंजाब में हैं पदाधीन, वहाँ पे भी उनका भी आने वाले पंजाब चुनाव में उनका खत्म होने वाला मामला। आम आदमी पार्टी पानी का बुलबुला थी, वो फूट गया है। अब इनके पास कुछ नहीं बचा। आज इन्होंने 13 लोगों ने जो पार्टी अपनी नई बनाई है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, मुझे नहीं लगता कि 13 दिन भी ये पार्टी सर्वाइव कर पाएगी। बहुत हुआ तो 2-4 हफ्ते, 5-7 हफ्ते चल जाएगी और उसके बाद पता चलेगा कि एक दिन खबर आएगी आपको कि 13 के 13 ने अपनी जो नई पार्टी बनाई थी तो जाके आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। 100% यही होना। अच्छा ऑप्शन नहीं था कि अगर आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं तो भाजपा में या फिर कांग्रेस में चले जाए, एक ऑप्शन ये भी तो हो सकता है। कांग्रेस में वो जाएंगे नहीं, कांग्रेस में जाते तो उन्हें पता है कि हमने कांग्रेस के खिलाफ ही जाके वोट मांगे थे, कांग्रेस से स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस की अनर्गल प्रताप करके आपको याद है हमारे यही केजरीवाल साहब थे, कॉमनवेल्थ घोटाला 400 पेज की फाइल, 400 पेज की चार्जशीट, 800 पन्नों के सबूत ले लेके घूमा करते थे, दिल्ली में सत्ता में आ गए। अब अल्टीमेटली हुआ क्या, राउज़ेवन्नी कोर्ट ने सारा मामला खत्म कर दिया, ईडी ने उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है, खत्म हो गया कॉमनवेल्थ घोटाला। अब क्या हुआ, कहाँ गया वो कॉमनवेल्थ घोटाला जिसकी अब बात करते थे? बरी हो गए सारे के सारे, एक भी कोई एक्यूज नहीं पाया गया, एक भी उसमें दोषी नहीं पाया गया, खत्म मामला वहीं का वहीं सारा का सारा। तो उन्हें पता था कि झूठ का सहारा लेके आगे बढ़े थे। झूठ का सहारा कब तक चलेगा? 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा। कहते हैं ना काठ की हांडी एक ही बार चढ़ सकती है, दूसरी बार बड़ी मुश्किल से किसी तरह से चढ़ गई थी, उसके बाद अब खत्म हो गई। आने वाले पंजाब चुनावों में इनका बचा कुछ आधार जो है वो भी खत्म हो जाएगा। एमसीडी का चुनावों का बहिष्कार नहीं, एमसीडी में महापौर के चुनावों का बहिष्कार करा। इन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था क्योंकि उन्हें पता था, पहले ही पता चल चुका था कि हमारी पार्टी में फूट पड़ने वाली है, हमारी पार्टी से लोग बिदक के जाएंगे। तो जाहिर सी बात है वो वैकओवर देने वाली बात थी, उसमें और ज़्यादा बेइज्जती होती कि अगेंस्ट वोट जाता पार्टी में होने के बावजूद भी। और आज वो सामने आई गई है कि 13 लोगों ने पार्टी छोड़ ही दी है। सीधी सी बात है, 13 ही लोगों ने छोड़ी है ना। हाँ, तो आज ये पार्टी जो है 13 लोग पार्टी छोड़ के निकले, अभी इस पार्टी की 13वीं कर देंगे। सीधी सी बात है, इस पार्टी की 13वीं कर देंगे अभी लोग। तो आपको लगता है कि भाजपा में तो जाने का ऑप्शन बचा ही है? भाजपा में कहते, आप जैसे विपक्ष लगातार कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है, हाँ। उसमें हम लोग जाते तो पहले ही सेव रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है उनके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा हो, कोई बातचीत चल रही हो, कुछ हो छोटा मोटा कोई ऐसा वैसा, और नहीं भी होगा तो भी चले जाएंगे वो। तो उनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, उन्हें सेफ एंड सिक्योर रहना है तो जाना ही पड़ेगा। कितने सारे लोग चले गए, मंत्री थे कैलाश गहलोत, क्या दिक्कत थी उन्हें? कहीं कोई बात नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जाके आम आदमी छोड़ के जाके भाजपा में जाके शामिल हो गए। तो ये चलता ही रहता है इनका। इन्हें पता है कि आने वाले टाइम में ना तो भाजपा छोड़ने वाली है, जनाधार इनका खत्म हो चुका है, झूठ बोल बोल के सत्ता में आए थे, झूठ अब सबके सामने आ गया। अब कहाँ से लाएंगे ये कॉमनवेल्थ की बात? लगातार इन्होंने इतना प्रचार करा था कि कॉमनवेल्थ में घोटाला, कॉमनवेल्थ में घोटाला। आज जब कोर्ट की रिपोर्ट आई है तो कोई भी एक बंदा मुंह खोलने को तैयार नहीं है। यहाँ भैया क्या हुआ आम आदमी पार्टी वालों, कॉमनवेल्थ में तो सारे के सारे बरी हो गए, ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी कि कहीं कुछ नहीं मिला। अब नहीं इस पर कोई जवाब दे पाएगा, ना भाजपा वाले जवाब दे पाएंगे ना आम आदमी। और इसी तरह से आपको याद है कि पहले एक और जो है 2G 3G घोटाला था, उनकी भी इन्होंने खूब बात करी थी। 2G 3G घोटाला है वो भी कोर्ट में दम तोड़ चुका है, वो भी खत्म हो चुका है। तो झूठ की दुकानदारी 1 दिन 2 दिन 4 दिन ही तो चलेगी, रोज थोड़ी चलेगी, रोज नहीं चल सकती। रोज दुकानदारी वही चलती है जो मजबूत होती है। चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे, फिर एक दिन नजर आते जब उनकी बेटी की शादी होती है। और अब इस तरीके से एक बड़ा झटका लगने के बाद अरविंद केजरीवाल से क्या उम्मीद की जा सकती है? कुछ नहीं है, अब वो नेपथ्य में चले जाएंगे। नेपथ्य में जाने का मतलब पर्दे के पीछे चले जाएंगे। अब उनके पास ना तो विधायकी है, ना उनके पास सांसद ही है, और आने वाले माहौल में जो देखा जाए तो अब वो चुनाव जीतने लायक नहीं बचे हैं कहीं भी, वो खत्म हो गए। आम आदमी पार्टी का जिस तरह से उदय हुआ था, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी थी, आज वो आम आदमी पार्टी जो है खत्म हो गई। 12-13 साल हो गए लगभग इस बात को, पार्टी को बने हुए, क्योंकि उनके पास कोई विचारधारा तो थी नहीं। झूठ का सहारा लेके आगे बढ़े थे। अब झूठ का सहारा लेके कितने दिन आगे बढ़ लेते? विचारधारा होती है जिस पार्टी की, वही तो आगे बढ़ती है। सबको साथ लेके चलने की, काम करने की कोई एक आइडियोलॉजी होती है। कोई भी संगठन तब आगे बढ़ता है जब उसकी एक विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है, उससे लोग जुड़ते हैं, ना कि किसी के प्रभाव में आके। आज कोई एक व्यक्ति प्रभाव में आके अगर खड़ा हो जाता है, लोग सोचते हैं कि उसके प्रभाव में आके हम उसके साथ खड़े हो गए, तो उसे कोई ऐसा नहीं है कि वो चीज़ वोटों में भी कन्वर्ट होगी। और वही चीज़ है, आने वाले साल 2 साल की और बात है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल। लेकिन आम आदमी पार्टी ने चुनाव के बाद एक इल्ज़ाम लगाया था कि कांग्रेस ने बी पार्टी के तौर पे भाजपा को जिताया है, भाजपा के लिए काम किया है, ये इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाया। ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया तो ये इल्ज़ाम हम उनके ऊपर भी पलट के लगा सकते हैं। आपने भी तो हरियाणा में ये काम करा था, आपने हरियाणा में बी पार्टी बन के जो है कांग्रेस को चुनाव हरवाया।
और वास्तव में हरियाणा में 19 सीटें ऐसी थी कि जिनमें जो आम आदमी पार्टी को वोट मिला था लगभग उतने ही वोटों से कांग्रेस के कैंडिडेट हारे थे, जबकि आपको पता था कि हरियाणा में आपका कोई नाम लेवा नहीं है, कोई आपको जानता नहीं है। आपको वोट परसेंटेज क्या मिला हरियाणा में? मात्र 1.5% वोट, सिर्फ 1.5% वोट मिला था आम आदमी पार्टी को हरियाणा में। कोई इनका रसूख नहीं था, कोई नहीं जानता नहीं था। और कांग्रेस कितने वोटों से हारी? 0.80 से, सिर्फ 0.80 से। बीजेपी को 0.80 वोट ज़्यादा मिला, इनको 0.80 वोट कम मिला, और ये आम आदमी पार्टी 1.5% वोट लेके आए, एक तरफ हो गई थी। तो इसने 19 सीटों पे जो है सीधी सीधी दखलंदाजी करी थी। 19 सीटें कांग्रेस की जो है इसी वजह से लूज़ हुई, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट वहाँ खड़े थे और वो थोड़े बहुत जो वोट ले सकते थे वो ले गए। तो हम भी तो कह सकते हैं आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी पार्टी है, बी टीम है, बिल्कुल साफ साफ बात है। चलिए, पार्टी के भविष्य की बात अब हो रही है, क्या लगता है 13 पार्षद की जाने पर क्या होगा? अब कुछ नहीं होने वाला है, इनके बर्तन बिक गए। जब ही दिल्ली में हारे तभी अरविंद केजरीवाल ने समझ लिया कि अब मैं जहां से आया था वहीं जाना होगा। आज देखिए आपने 115-20 इनके निगम पार्षद होते हुए, सत्ता में होते हुए, जब ये एक महापौर नहीं बना पाए, अपनी पार्टी पे कमान नहीं, आज इसी का परिणाम तो है इनके 15 विधायक निगम पार्षद निकल के और एक इंद्रप्रस्थ पार्टी नाम की घोषणा कर दिया है। ये कुछ नहीं है। अब थोड़े दिन के बाद जो एमएलए है वो भी टूट के ही सबके साथ जाएगा और अकेले अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो काम किया उससे उनके अंदर जो पार्टी थी उसके अंदर बगावत पहले से चल रहा था। ये क्या देश को, तो अभी भी यही नारा लगाते कि हमने ही दिल्ली का विकास किया है बस। वो अगर दिल्ली का विकास किए होते तो 3 महीने जेल में रहते। कोई भी नेता जेल में तभी जाता है, एलिगेशन कुछ भी लगे, जेल तो गए आप तो जेल गए। ये जेल जाना भी एक किसी भी नेतृत्व के लिए सबसे बड़ा घातक होता है। और वो आज राहुल गांधी जी पर भी तलवार लटक रहा है, अन्य पार्टियों पर भी, लालू यादव पर भी लटक रहा है। ये सब जितने हैं देश की जनता ने सबको देखा है, परखा है। 13 विधायक भाजपा में भी तो जा सकते थे अलग पार्टी बनाने के अलावा। मैं कह रहा हूँ वो जो 13 निगम पार्षद गए हैं वो 13 निगम पार्षद नहीं है, इनके 22 एमएलए का भी सहयोग है उसमें। 22 एमएलए भी टूटेंगे, ये पार्टी खत्म होगा आने वाला टाइम में। पंजाब में तो है इनके। दिल्ली में विपक्ष नहीं होगा फिर? दिल्ली में विपक्ष है कहाँ? कौन से विपक्ष? आम आदमी पार्टी तो काम आज पढ़ो, जब देश में विपक्ष लायक नहीं है तो दिल्ली में क्या करेगा? विपक्ष का काम होता है सत्ता के साथ खड़ा रहना। जो अगर सत्ता गलत कर रहा है उसको जनता के बीच में ले जाना, लेकिन उन्हें ले जाकर अनलीगल बात करोगे तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हम तो बात करते हैं तो हमें जेल का दर्शन करा दिया जाता है, कैसे रखे बेचारे अपनी बात? विपक्ष में राहुल गांधी है, उनको जेल के दर्शन करवा दिया। अगर विपक्ष में हो तो विपक्ष की भूमिका निभाओ। अगर विपक्ष में भूमिका सकारात्मक निभाओगे सत्ता पक्ष तुम्हें पूजेगा। विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो राजीव गांधी ने उनको यूएन ने भेजा था, वो विपक्ष के नेता थे। कभी विपक्ष में ऐसी आलोचना नहीं करी। 71 के अंदर में विपक्ष में थे, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान पर चढ़ाई करी, कहा हमारा नेता इंदिरा गांधी है। ये विपक्ष का रोल होता है, ये विपक्ष का रोल नहीं होता है। अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तुम सबूत मांगोगे, ये विपक्ष का काम नहीं होता है। दिल्ली में ना हो लेकिन अभी पंजाब में तो है। हम पंजाब में है कितने 2-2.5 साल की सरकार है, खत्म होने वाला है। वहाँ भी देख लीजिए किस तरह के अराजकता फैला हुआ है। पानी, बिजली, जिस मुद्दे पे गए एक भी मुद्दे पे खड़ा नहीं हुआ पंजाब के अंदर। कई महिलाओं को देखें 1,000 रुपये महीना दिए गया, उन्होंने कुछ नहीं करे। वहाँ के भी लोग परेशान हैं जो कब ये सरकार से हटाऊं। और उसी सवाल उठा रहे कह रहे दिल्ली में भी तो अभी तक 1500 रुपए नहीं मिले हैं। विपक्ष में हो तो विपक्ष वाला काम करो ना। अगर भाजपा कोई गलत काम करिए तो जाओ जनता में। अगर ये जनता में जाने लायक होते तो इनके निगम पार्षद टूट जाते। जब ये 2-2.5 साल हुआ निगम के अंदर एक काम नहीं करे। इन्होंने कहते निगम में हम आएंगे तो कूड़ेदान को हटा देंगे, हटाएगा इन्होंने, तभी तो जनता ने इनको खो दिया विधानसभा में। अब जब वहाँ के निगम पार्षद खुद बयान दे रहा है कि जो काम नहीं कर पाए सरकार ने, हम लोग 2 साल के अंदर, हमें जनता पूछती थी कि आप निगम में क्यों नहीं काम कर रहे हैं, क्यों नहीं सफाई हो रही है, हम जवाब नहीं दे पाए, हम इनसे परेशान हो गए, तब जाकर हम इन्हें इस्तीफा दिया है। तो भाजपा अपने दरवाजे खोल देगी क्या? जो एमएलए आप कह रहे कि एमएलए भी आएंगे बाहर और पार्षद तो निकल चुके हैं। भाजपा नहीं कहे, भाजपा क्यों लेगी? क्यों नहीं लेगी? मौका दे सकती है भाजपा। क्यों? जब अगर वो भाजपा में अपना विश्वास व्यक्त करेंगे, भाजपा के शासन से खुश होंगे, भाजपा के क्रियाकलाप से खुश होंगे, तो सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। तो आप कह रहे कि कोई भविष्य नहीं है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का भविष्य तो उसी टाइम खत्म हो गया जब अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सब जेल के हवा खा लिए। देश, दिल्ली नहीं, देश की जनता ने देखा कि जितने साथी थे धीरे धीरे छोड़ रहे हैं कि इन पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, किसी दिन इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा।